तो जिन अधिकारी की बात हम अपने लाइव में कर रहे थे कि इन्होंने ऐसी पहल की है, एक समाज के ऊपर एक ऐसे नज़रिए को डाला है जिसके बाद वो समाज भावुक भी हुआ और खुश भी हुआ, जिसने साफ तौर पर ये कहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने जो ये पहल की है बहुत अच्छी पहल है। सर, स्वागत आपका पंजाब केसरी पर। सर, जिस समाज को आज वैक्सीनेशन दी गई है वो काफ़ी देर से आपके बारे में जिक्र पंजाब केसरी पर लाइव में कर चुका है, जिसने साफ तौर पर कहा है कि पहली बार एहसास हुआ है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमारी ओर जो ध्यान गया है। तो सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने जो इस पहल को शुरू किया है, डॉक्टर MP सिंह, आप स्वास्थ्य विभाग गुरुग्राम हर बार ऐसी पहल करता है, किस तरीके से आपका ध्यान इस समाज की तरफ गया सर? नहीं, देखिए, ये एक ट्रांसजेंडर्स या जो हमारे कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं साथ में इनके, ये लोगों को हमेशा एक समाज में दर्जा थोड़ा सा नहीं दिया जाता, इसलिए कोई भी डिप्राइव्ड हो उसको देना, अगर वैक्सीन करवाना, हमें भी बेहद खुशी है और ये भी बेहद खुश हैं। आज आप देख सकते हैं, तो हम संभवतः प्रदेश में तो पहले ही हैं और देश में भी पहले हैं जो ट्रांसजेंडर्स को वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो सर, ये जो गुरुग्राम में कोई आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसा है? तकरीबन ये 750 के करीब लोग हैं। आज 200 का टारगेट रखा, हम कोशिश करेंगे अगले सप्ताह के अंदर अंदर हम इनको वैक्सीनेट कर पाएँ। सर, किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने इन लोगों से कांटेक्ट किया, कैसे पहुंचा? नहीं, ये मेरे अपने सोच थी, इसलिए मैंने इनके समाज को बुलवाकर इनसे बात की और आज हमने वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा। हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इस पहल के लिए। सर, हम बात करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर MP सिंह से भी, जो स्वास्थ्य विभाग से हैं हमारे साथ। डॉक्टर MP सिंह हमारे साथ हैं, हम उनसे अब बात करते हैं। अभी आ रहा हूँ, अभी जस्ट। तो सर, चलते हुए बात करेंगे सर आपसे। सर, जिस समाज को आज वैक्सीनेशन आज दी गई है, इस समाज का साफ तौर पर ये कहना है कि पहली बार हमें एहसास हुआ है कि हम इस देश के नागरिक हैं। नहीं, अपनी पत्रकारिता में हमने भी पहली बार किसी एक ऐसे समाज को आगे आकर उसके प्रति, सरकार को उसके प्रति जागरूक देखा है, किसी विभाग को उसके प्रति जागरूक देखा है, क्योंकि बातें किताबों में की जाती हैं, ज़मीनी स्तर पर नहीं। तो सर, किस तरीके से इस पूरे समाज की ओर आपका ध्यान गया, क्या सोचकर आप लोगों ने इस वैक्सीनेशन को शुरुआत की है? मैं आपको सही बताऊं, जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं कि हमें उस आखिरी छोर तक जाना है, सब तक अपनी चीज़ें पहुंचानी है, अपनी बात पहुंचानी है। तो जो ये टीकाकरण का कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ, तो सभी कैटेगरी को हमने वैक्सीनेट किया। डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, आर्मी है, पुलिस है, या आपने देखा होगा डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी हमने अभी कुछ दिन पहले एम्बियंस मॉल में रखा था। तो फिर ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी जो है हरियाणा के, उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसे लोगों तक भी पहुंचिए, इसलिए हमने ये कोशिश की कि इस तरह से जितने भी हमारे ज़िले के अंदर लोग हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं या MSM हैं या CSW हैं, उनके लिए हमने आज ये रखा हुआ है और आगे जितने भी होंगे हम उनके लिए इस तरह से वैक्सीनेशन रखेंगे। सर, एक समस्या इस समाज के अंदर ये आ रही है कि इन लोगों का कहना है कि जो इनके आधार कार्ड हैं वो कहीं तो फीमेल और कहीं मेल है, उससे इनकी संख्या का पता नहीं लग पाता, मगर ये समाज खुद जानता है कि इनकी संख्या ज़िले में भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में उन लोगों को किस तरीके से ढूंढ कर वैक्सीनेट कराया जा सकेगा, इसको लेकर क्या प्लान है आपका? बिल्कुल, इसके लिए हमने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात कर रखी हुई है और उनसे भी हम लिस्ट ले रहे हैं। साथ में जो इस तरह के NGOs हैं जो इनको हेल्प करते हैं और इनसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमने लिस्ट ले ली है और जो अभी मुझे लिस्ट प्राप्त हुई है वो 750 ऐसे लोगों की है और साथ में जो है लगभग ये कह रहे थे कि 200-250 की और लिस्ट आने वाली है, तो 1000 मान लें। तो ये जो 1000 की लिस्ट है, आज हमने 150 का रखा है, हो सकता है अगले सप्ताह में हम फिर ऐसे 150-200 का रखेंगे और जितने भी ऐसे लोग हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम पूरी जिम्मेदारी के साथ उनका टीकाकरण कराएंगे। सर, ये तो जिक्र था इनको लगाई जा रही वैक्सीनेशन, जो किन्नर समाज को वैक्सीनेशन की जा रही है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे कामों की स्थिति का। एकदम से मामले कम हो गए हैं। मैंने चेक किया आपके कोरोना बुलेटिन को, हम रोज़ाना आपके कोरोना बुलेटिन को चेक कर रहे हैं। वैक्सीनेशन उतनी ही की जा रही है जितनी की जा रही थी, क्योंकि सरकारी आंकड़ों में 9 से 10 हज़ार रोज़ाना हो रही है, मगर आंकड़े हो गए 121, कभी 171। ये इतनी तेज़ी से जो बदलाव है वो किस वजह से बदलाव आया, वो बताइए। जैसा कि आपको पता है कि जो ये कोविड का वायरस है, जब ये संक्रमण करता है तो ये बहुत तेज़ी से एक दूसरे के द्वारा इन्फेक्ट होता है और स्पेशली ख़ास तौर से जब ये हवा से हवा के द्वारा लोगों में फैलता है। तो जैसा सरकार ने ये कदम उठाया और लॉकडाउन लगाया, इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा, क्योंकि लोग अपने घर में रहे, वो बाहर नहीं निकल सके और जिससे जो वो वायरस था उसका ब्रेक हो गया बीच में।
इस वजह से ये केसेस एकदम सडन डाउन हो गए हैं। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि केसेस तब भी डाउन थे और बाद में बढ़ गए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अभी भी हमें जो कोविड का प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क यूज़ करना है और टीकाकरण सभी को कराना है। तो जिस हिसाब से रोज़ाना कम मरीज आ रहे हैं और अधिक मरीज रिकवर हो रहे हैं, इससे वो दिन शायद अब दूर नहीं कि गुरुग्राम जो है पूर्णतः कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बल्कि गुरुग्राम के साथ साथ अपना हरियाणा राज्य भी जो है वो कोरोना मुक्त हो जाएगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप सबके सहयोग से और हम पूरी मेहनत के साथ कि हमारे देश से भी ये कोरोना ख़त्म हो जाए, जैसे हम पहले के नॉर्मल स्थिति में थे, सभी जनमानस उसी स्थिति में रहें और इसके लिए हम भरसक प्रयास करें। सर, एक नई वैक्सीनेशन जो रशिया वाली स्पुतनिक है, उसको लेकर भी लगातार जिक्र चल रहा है कि वो भी गुरुग्राम में भी बड़े शहरों में सबसे पहले आएगी, शुरुआत होगी। कोई जानकारी ICMR या फिर मेडिकल आपकी तरफ से आपके पास कोई ऐसी पहुंची है कि भाई कब तक वो आ सकती है, कैसे वर्क करेगी, कोई जानकारी से अभी हमारे सुनना चाहते हैं? अभी हमारे पोर्टल के ऊपर उसको अपलोड कर दिया गया है। जैसे जिस दिन स्पुतनिक आएगी उसी दिन से हम उनको लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन ऑफिशियल अभी कोई ऐसा डिक्लेयर नहीं किया गया है कि किस तारीख तक वैक्सीन उपलब्ध होगी। लेकिन जो विश्वस्त सूत्रों से मुझे जानकारी है कि बहुत जल्द जो है वो स्पुतनिक आने वाली है। तो लगातार लोगों के मन में भ्रांति है वैक्सीनेशन को लेकर। अब जिस तरीके से एकदम से मौतों के आंकड़े बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए, ऑक्सीजन की किल्लत भी हुई, सब चीज़ें संभाल ली गई। कुछ समय हुआ, संभाल लिया गया, हमने अपनी आंखों से सारी चीज़ों को देखा है। क्योंकि खबर के माध्यम से विरोध करना ही नहीं सिखाया जाता। जो सच्चाई है, हमारा काम वो दिखाना है, ना कि किसी सरकार, किसी विभाग या किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करना। तो ऐसे में वो स्थिति के दौरान जो है, अब लोग वैक्सीनेशन की तरफ अपना रुख तो कर रहे हैं मगर अभी भी डरते हैं। अब स्पुतनिक अगर जिस तरीके से आ जाएगी तो स्पुतनिक का काम करने का तरीका कोई थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए लोगों को, जिससे कि अगर वो वैक्सीनेशन भी आए तो उसको नहीं समझकर लोग पीछे ना हटे, उसकी ओर भी अपना रुख कर सकें। तो स्पुतनिक भी हमारी जो आएगी वो 2 तरीके की हो सकती है, एक सिंगल डोज की, एक डबल डोज की। और जैसे हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड है उसी तरह की स्पुतनिक है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर स्पुतनिक आए तो आप स्पुतनिक लगवाएं या कोविशील्ड लगवाएं, कोवैक्सीन, सब तरह की वैक्सीन उपलब्ध होंगी, आपकी चॉइस है। और सभी वैक्सीन अच्छी हैं, मैं ये कहूँगा, आगे यहाँ लगवाएं। धन्यवाद सर। तो ये थे गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के सीनियर डॉक्टर MP सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पर बताया कि स्पुतनिक किस तरीके से काम करती है, कोवैक्सीन किस लिए है, कोविशील्ड किस लिए है, क्यों आंकड़े घटे हैं, वैक्सीनेशन उतनी हो रही है, किल्लत कैसे ख़त्म हुई, किन्नर समाज को आज कितनी वैक्सीनेशन दी जाएगी। 150 लोगों को आज तक वैक्सीनेशन दी जा रही है और 750 के आसपास जो लोग बचे हैं उनको भी वैक्सीनेशन की जाएगी। मगर सबसे बड़ा सवाल इस पूरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया के अंदर ये उठता है कि जो किन्नर समाज है उसके अधिकतर जो आधार कार्ड हैं वो मेल या फीमेल के नाम पर हैं। स्पेशल ट्रांसजेंडर या स्पेशल किन्नर के नाम से आधार कार्ड बहुत कम है, जिस वजह से इनकी जो संख्या है उसका पता लगाना एक विभाग के लिए मुश्किल हो जाता है। मगर ऐसे में भी स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इन लोगों को, इन्हीं लोगों के माध्यम से उन लोगों को बुलवाया जाएगा जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है और इस समाज को पूर्णतः वैक्सीनेशन दी जाएगी। मैं इस खबर के माध्यम से अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि जो वैक्सीनेशन आज किन्नर समाज को की गई है, ये गुरुग्राम या फिर हरियाणा ही नहीं, देश में पहली बार एक समाज को पर्टिकुलर पूरे संख्या के साथ बुलाकर जो है वैक्सीनेशन की गई है। और इस वैक्सीनेशन के बाद जो लोग हैं, जो किन्नर समाज है, वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। और जो तस्वीरें पीछे मेरे आप देख रहे हो, ये वही तस्वीरें हैं जहाँ पर ये पूरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया जो है चल रही है। ऐसी वैक्सीनेशन से संबंधित जो खबरें और भी जो होंगी गुरुग्राम जिले में, वो हम समय रहते आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। मोहित कुमार, पंजाब केसरी TV, हरियाणा, गुरुग्राम।